अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग सब। आई होप कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे, मज़े में होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हूँ, मज़े में हूँ। और यहाँ पर जी बहुत ही खूबसूरत सी मॉर्निंग को एंजॉय कर रही हूँ। सुबह ही सुबह उठी और विंडो से बाहर देखा तो बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही प्यारी स्नोफॉल हो रही थी। तो मैंने सोचा कि जल्दी से इसकी वीडियो बना ली जाए और अपने व्यूवर्स को भी ये व्यू ज़रूर दिखाया जाए। और कुछ इस तरह से लुक लगती है हमारी स्ट्रीट की स्नोफॉल में। तो जी स्नोफॉल जो है वो मेरी बहुत ही ज़्यादा फेवरेट है। जब हम लोग पाकिस्तान में थे तो हर सर्दियों में हम लोग ज़रूर मरी जाया करते थे जब वहाँ स्नोफॉल होती थी। और जैसे ही टीवी पर न्यूज़ आती थी कि जो मरी में स्नोफॉल हो रही है तो हम लोग साथ ही जो है प्लानिंग, पैकिंग और तैयारी स्टार्ट हो जाती थी कि हम लोग मरी ज़रूर जाएंगे और स्नोफॉल को एंजॉय करेंगे। लेकिन यहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह के कहीं जाने की ज़रूरत नहीं, घर बैठे बिठाए ही आप जो हैं स्नोफॉल के मज़े ले सकते हैं। तो इसलिए जी मुझे यहाँ पर स्नोफॉल का बहुत ज़्यादा वेट है और मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी भी लगती है। तो खैर जी स्नोफॉल तो चलती रहेगी। अब यहाँ पर जल्दी से रेडी कर लेते हैं जी अपना ब्रेकफास्ट। और ब्रेकफास्ट में जी आज यहाँ पर मैं बना रही हूँ फ्रेंच टोस्ट, जो कि मुझे बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं। ये जो है ये थोड़े से स्वीट एंड फ्रेंच टोस्ट हैं क्योंकि मेरा आज दिल कर रहा था कुछ मीठा मीठा हो। इतना मीठा मीठा, इतना प्यारा प्यारा मौसम है। तो यहाँ पर जी मैं अपने मज़ेदार से जो स्वीट एंड वाले फ्रेंच टोस्ट हैं वो रेडी कर रही हूँ। और ये जो ब्रेकफास्ट है ये मेरे ख्याल से दुनिया का सबसे आसान तरीन ब्रेकफास्ट है। बहुत ज़्यादा ईजी, क्विक और मज़े का बन जाता है। वैसे मैं अपनी रूटीन में अंडा जो है वो ज़रूर यूज़ करती हूँ और सभी को मेरे ख्याल से अंडा ज़रूर यूज़ करना चाहिए। आप किसी भी फॉर्म में खाएं, लाइक अगर आप डाइटिंग पे हैं तो बेशक बॉयल करके खा लें, लेकिन अपनी डेली डाइट में एक एग जो है उसको ज़रूर शामिल करें और एक गिलास दूध का। तो खैर जी यहाँ पर अभी मैंने अपने रूम की जल्दी से कर ली है क्लीनिंग। और जब आपको पता है आपका बेडरूम क्लीन हो जाए तो आपका आधा जो काम है वो कंप्लीट हो जाता है। और समटाइम ऐसा होता है जब इस तरह का मौसम होता है बाहर, लाइक इस तरह लाइक लग रहा होता है जैसे रात होने वाली है और दिन में ही जो है इस तरह का डार्क सा वेदर हो जाता है, तो आपकी नेचर भी थोड़ी सी लाइक आप खुद भी थोड़े से ना लेजी से हो जाते हैं। लाइक मेरे साथ ऐसा होता है, बाहर ऐसा बादल है या कोई बारिश आ रही है तो मैं बहुत ज़्यादा लेजी सी हो जाती हूँ। फिर मेरी कोशिश होती है कि जल्दी से काम ख़त्म करूं और बस फिर रिलैक्स होके बैठ जाऊं। तो यहाँ पर भी जी पहले तो मैं सुकून से बैठी रही हूँ, क्लीनिंग की है। और क्लीनिंग जो है मेरे घर में मेरे ख्याल से दिन में 2-3 दफ़ा तो ज़रूर होती है क्योंकि माशाल्लाह से जो मेरा बेटा है वो इतना ज़्यादा शरारती है कि अभी मैं बेड बनाकर आई हूँ और अभी वो जाएगा और उसने सारा जो बेड है वो ख़राब कर देना है। तो जो बच्चों के साथ ये सारे सिस्टम जो है ऐसे ही चलते रहते हैं। तो यहाँ पर जी कुछ फ्रूट्स थे जो कि हम लोग वॉलमार्ट से लेकर आए थे। और ये जो आपको बनानास नज़र आ रहे हैं ये वाले छोटे वाले साइज़ के, ये हम लोग इंडियन स्टोर से लेकर आए थे। और वो जो अमरूद हैं वो भी इंडियन स्टोर से, और बाकी की जो फ्रूट्स हैं ये हम लोग वॉलमार्ट से लेकर आए थे। तो यहाँ पर जी फ्रूट्स को भी मैं इसी तरह से सारे जो फ्रूट्स हैं उनको अच्छी तरह से वॉश करके रख देती हूँ। और ग्रेप्स जो है इनको मैं अच्छी तरह से धोकर और इसी तरह से बास्केट में डाल के ओपन करके रख देती हूँ। और बाकी के जो फ्रूट्स हैं उनकी मैंने यहाँ पर फ्रूट चाट बना ली है क्योंकि ऐसे फ्रूट जो है वो नहीं खाए जाते। और इस तरह से फ्रूट चाट बना लेती हूँ, इसमें काफ़ी सारे नट्स डाल लेती हूँ और इससे जो है मुझे ज़्यादा मज़ा आता है। और मेरे ख्याल से ये जो चाट है ये हेल्दी भी ज़्यादा हो जाती है क्योंकि इसमें वैरायटी ऑफ फ्रूट्स हैं और साथ में जूस भी चला जाता है और मज़े की लगती है। लाइक इसमें आप नट्स डालें, अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग आप इसमें जो भी चीज़ डालना चाहें आप वो डाल सकते हैं। तो आपकी मज़ेदार सी जो चाट है वो रेडी हो जाती है। और वैसे भी हमारे यूएसए में यहाँ पर जो फ्रूट्स हैं वो यहाँ पर बड़े सेलेक्टिव से मिलते हैं। और जो सारे टाइप के जो फ्रूट्स हैं जो कि हम पाकिस्तान में खाते हैं, आलू बुखारा, खुबानी और लीची, लाइक इस तरह के जो फ्रूट्स हैं वो आपको नहीं मिलते गोरों के स्टोर से। वो आपको स्पेशल इंडियन स्टोर्स पर जाना होता है जहाँ पर आपको मौसमी जो फल हैं, फ्रूट्स हैं और जो सब्जियां हैं वो मिल जाती हैं। तो जी अमरूद भी हम लोग वहीं से ही लेकर आए थे। और यहाँ पर अभी रायन जो है वो सुकून से सो चुका है और ये टाइम होता है जी मेरे अपने लिए कि मैं अपना टीवी टाइम एंजॉय करूँ और सुकून से रिलैक्स करूँ। वैसे मैं दिन में सोती नहीं हूँ, लेकिन जो माएँ सोना चाहती हूँ तो मेरे ख्याल से ये सबसे बेस्ट टाइम है कि आप सुकून से सो जाएँ। आपका बच्चा भी जो है वो सोया हुआ है, लेकिन ये कि मुझे डे में बिल्कुल नींद नहीं आती है और मैं कभी भी दिन में नहीं सोती और मुझे बस सिर्फ और सिर्फ रात में ही सोना अच्छा लगता है, दिन में बिल्कुल नहीं अच्छा लगता। दिन में सिर्फ मैं अपना जो टीवी टाइम है उसको एंजॉय कर लेती हूँ। वैसे मैं टीवी की भी कोई ख़ास बहुत बड़ी लवर नहीं हूँ, लेकिन एक टाइम पास के लिए टीवी जो है उसको मैं देख लेती हूँ। और अगर टीवी देखने का भी मूड ना हो या मुझे अपना कोई काम करना हो, लाइक फेशियल करना हो, ब्लीच करनी हो, कुछ भी करना हो तो मैं वो कर लेती हूँ। और टीवी यहाँ पर जी मैं देख के फारिग हो चुकी हूँ और अब यहाँ पर दोबारा से मैंने अपने रूम को जो है सेट कर दिया है थोड़ा सा, क्योंकि हस्बैंड के आने का टाइम है। और मैं स्पेशल ऐसा करती हूँ जब हस्बैंड के आने का टाइम होता है तो एक दफ़ा
दोबारा से जो है अपने घर को रीक्लीन कर देती हूँ। सारी जितनी भी सफाई जो मुझे लग रहा होता है कि मैस किया मेरे बेटे ने, वो मैं उनके आने से पहले सारा जो है क्लीन कर देती हूँ। और उसके बाद खुद भी थोड़ा सा लाइट सा रेडी हो जाती हूँ और अपने बेटे को भी साफ़ सुथरा कर देती हूँ। और उसके बाद फिर मैं तकरीबन 4 बजे इस तरह से रेडी होकर और फिर मैं अपने किचन में चली जाती हूँ। और किचन में जाकर और फिर जो भी कुकिंग का प्रोसेस है, जो भी काम करने वाले हैं वो फिर मैं करती हूँ। आज जैसे कि मुझे ये मिंट लीव्स जो है इनको सेपरेट करना था और मैंने ऐसा किया कि मैं ये जो आप देख रहे हैं कि मिंट पहले से भी थोड़ा सा जो था वो शायद पुराना था, इतना ज़्यादा फ्रेश नहीं था। तो मैंने यहाँ पर ये किया कि ये ज़्यादा ख़राब हो जाएगा अगर इसी तरह से फ्रिज में रखा, तो मैं इसको इस तरह से पीस कर ग्राइंड करके और फिर मैं इसको रख दूँगी, फ्रीज़ कर दूँगी। लाइक जब भी मैंने इसकी इमली वाली चटनी बनानी है या मैंने इसका मिंट का जो रायता होता है, जो भी कुछ बनाना है, लाइक मैं उसमें फ्रोज़न निकालूंगी और वो डाल दूँगी। तो यहाँ पर मैं जितने भी मेरे मिंट लीव्स हैं उनको मैं इस तरह से सारा ग्राइंड करके अपने ब्लेंडर में और फिर मैं रख दूँगी। और ये मुझे बहुत अच्छा तरीका लगा। अब से मैं सोच रही हूँ कि मैं जब भी लाऊँ और फ्रेश कोई इसी तरह से ग्राइंड करके और रख दूँगी। ये बहुत अच्छा तरीका है। आपने जब चटनी बनानी है तो इमली को पीसें और आप सिंपल ये उसमें डाल दें, ज़ीरा भी पीस कर डाल दें, तो आपकी जो चटनी है ज़बरदस्त इमली वाली वो रेडी हो जाएगी। और इस तरीके से मिंट के जो टेस्ट में कोई भी लाइक फ़र्क नहीं आता, सेम ऐसे ही लगता है जैसे आपने बिल्कुल जो फ्रेश है उसको ग्राइंड करके और डाला है। मैंने मिंट वाला रायता बनाया तो वो बिल्कुल परफेक्ट बना है। और उसके बाद यहाँ पर जो कुछ ग्रीन चिलीज़ हैं जो कि मैं इसी तरह से इनको भी चॉप करके या ग्राइंड करके रख दूँगी। जब भी मैंने इंशाल्लाह कल परसों में मैं इमली की जो चटनी है वो बनाऊँगी तो सिंपल आपने उसमें ये ग्रीन चिलीज़ ऐड की, अपना मिंट ऐड किया और इमली को ऐड किया, थोड़ा सा ज़ीरा डाला और ग्राइंड किया हुआ लहसुन डाला, तो आपकी क्विक सी जो चटनी है वो तैयार हो जाती है। और खानों में भी ये डलती है। अक्सर मैं चीज़ें मैरिनेट करती हूँ तो उसमें मैं ये ग्राइंड की हुई जो ग्रीन चिलीज़ हैं वो डाल देती हूँ, अदरवाइज़ ये फ्रिज में जो है जल्दी ख़राब हो जाती हैं। और जी अब बारी आ चुकी है जिंजर एंड गार्लिक के पेस्ट की। तो यहाँ पर जिंजर जो है वो देसी वाली अदरक आ गई है जो कि बहुत ज़्यादा छोटी छोटी होती है और इसको पील करना, इसको छीलना जो है वो एक बहुत बड़ी सरदर्द हो जाती है। खैर फिर भी अब आ गई है, बड़े साइज़ में थी नहीं और घर में भी बिल्कुल फिनिश थी, तो मजबूरी की वजह से मैं ये ले आई हूँ। और अब यहाँ पर इसको भी मैं अपने चॉपर में डालकर अच्छे से चॉप कर लूँगी। और अगर आप चाहते हैं कि इस तरह की लाइक आप अपने जो जिंजर है उसको इस तरह का ग्राइंड करें तो इसमें पानी ना ऐड करें। और अगर आप इसे थोड़ा सा पतली फॉर्म में चाहते हैं तो आप इसमें पानी ऐड करने में, आजकल मैं इसी तरह से ही अपनी जिंजर जो है उसको ग्राइंड कर रही हूँ। और गार्लिक का यहाँ पर इस तरह से मिलते हैं डब्बे, इसमें ऑलरेडी ये जो है चॉप्ड होता है और मैं इसको मज़ीद जो है वो ग्राइंड कर लेती हूँ क्योंकि कुछ चीज़ों में जो है बिल्कुल ग्राइंड मुझे अच्छा लगता है, चॉप नहीं अच्छा लगता। और कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिसमें चॉप डलता है, तो इसमें से तकरीबन आधे से ज़्यादा जो डब्बा है वो मैं इस तरह से ग्राइंड कर लेती हूँ और बाकी थोड़ा सा जो है वो मैं रख लेती हूँ क्योंकि कभी कभार जब हस्बैंड कुकिंग करते हैं तो वो बिल्कुल जो इस तरह का ग्राइंड वाला उसको नहीं लाइक करते, उनको चॉप्ड वाला जो गार्लिक है वो ज़्यादा अच्छा लगता है। और कुछ चीज़ों में वाकई जो चॉप्ड गार्लिक है उसका टेस्ट ज़्यादा अच्छा आता है। तो यहाँ पर जी ये तीनों ही जो मेरी चीज़ें हैं ये भी हो चुकी हैं रेडी। और अब बारी आ चुकी है रायन को कुछ थोड़ा सा खिला पिला दिया जाए क्योंकि माशाल्लाह से वो सोकर उठ चुका है। और उसको मैं यहाँ पर थोड़े से जो फ्राइज़ हैं वो मैंने फ्राई कर दिए हैं और यहाँ पर मैं अपने बेटे को फ्राइज़ खिलाऊंगी। और ये जो फ्राइज़ हैं बिलीव मी कि ये इतने ज़्यादा टेस्टी हैं, इतने ज़्यादा मज़े के हैं कि लाइक जैसे बिल्कुल मैकडॉनल्ड, KFC और इस तरह जगहों पर जैसे कि फ़्राइज़ मिलते हैं, इनका जो टेस्ट है वो उससे भी बहुत ज़्यादा अच्छा है। और मुझे खुद भी बहुत ज़्यादा ये अच्छे लगते हैं, लेकिन मैं ज़्यादा खाती नहीं हूँ इस वजह से कि वेट इससे ज़्यादा जल्दी आपका अप हो जाता है। यार अपने बेटे को ही मैं खिलाती हूँ, लेकिन ये बहुत ज़्यादा टेस्टी लगते हैं। कभी कभार जब घर में आप बर्गर बनाएं तो उसके साथ ये फ्राइज़ हों तो उनका मज़ा ही कुछ और है। और ये जी यहाँ पर मैंने अपने रात का डिनर भी प्रेप कर लिया है जो कि हैं शामी कबाब के कोफ्ते। और ये इतने ज़्यादा मज़े के, इतने ज़्यादा बिलीव मी कि ये टेस्टी बनते हैं कि मैं आपको बता ही नहीं सकती। इनकी भी जो कंप्लीट रेसिपी है वो मेरे ईस्ट वेस्ट कुजीन चैनल पर मौजूद है, लिंक मैं इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आपको बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा। शामी कबाब तो हर घर में पड़े ही होते हैं, आपने सिर्फ उसका मसाला बनाना और कोफ्ते बनाकर और इस तरीके से आप डालें और बिलीव मी कि बहुत ज़्यादा टेस्टी और मज़ेदार जो आपका खाना है वो तैयार हो जाता है। और आप जब भी इसको बनाएं तो आप इसमें इसके साथ लाइक रायता ज़रूर कीजिएगा क्योंकि रायते से जो इसका टेस्ट है वो डबल हो जाता है। और साथ में सैलड, ये तो ऑप्शनल है सैलड रायता अगर आप लाइक करते हैं, लेकिन रायता बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। और जी खाने से यहाँ फिनिश करने के बाद, अपना खाना ख़त्म करने के बाद अब मैं आपको बाहर का व्यू दिखाऊं। अभी भी स्टिल जो है स्नोफॉल हो रही है
और बहुत ही प्यारी लग रही थी। काफ़ी ज़्यादा जो बर्फ़ की जो लेयर है वो हर चीज़ के ऊपर अच्छी खासी मोटी लेयर जो है वो आ चुकी है और बहुत ही ज़्यादा प्यारा लग रहा था। और अभी हम लोग अपने टेरेस पर आकर खाना वगैरह खा कर फारिग हुए और यहाँ खड़े हुए थे। और अभी इतने प्यारे मौसम में मैं जल्दी से बनाती हूँ जी चाय, और मैं इंजॉय करूँगी उस चाय को। और आई होप कि आप लोगों ने इन्जॉय किया होगा मेरे इस व्लॉग को। और अगर आप लोगों को मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी है तो आप लोग प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। और जिन्होंने भी मुझे न्यूली सब्सक्राइब किया है सो थैंक यू सो मच फॉर सब्सक्राइब मी। और जिन्होंने भी मुझे सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो लोग मुझे सब्सक्राइब कर लें। और वीडियो अच्छी लगा करे तो प्लीज़ लाइक का बटन भी ज़रूर दबा दिया करें। और मेरा डेली व्लॉग अपलोड होता है, आप लोगों ने रोज़ाना की जो मेरी वीडियो है उसको ज़रूर देखना है। और जो मेरी प्रीवियस वीडियोज़ हैं उनको भी आप लोग ज़रूर देखें। और ये भी जी चीज़ केक लेकर आए थे मेरे हस्बैंड, जो कि बहुत ही ज़्यादा टेस्टी और बहुत ही ज़्यादा मज़े का है। और इसके साथ ही मैं बनाने लगी हूँ जी गर्मा गर्म चाय और इन्जॉय करूँगी जिसको अपने टेरेस पर जाकर। और आप लोग इन्जॉय करें इस व्लॉग को। इंशाल्लाह ताला आपसे कल फिर मुलाकात होगी एक नए व्लॉग के साथ। और मुझे इंस्टाग्राम पे भी ज़रूर फॉलो करें, पाकिस्तानी अमेरिकन लाइफस्टाइल के नाम से। अब आप लोग मुझे दे दीजिए इजाज़त, इंशाल्लाह कल फिर मुलाकात होगी एक नए व्लॉग के साथ। चिल्ड्रन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़ एंड बाय बाय।